गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ये पीजीटी के सीरीज़ को लाई हूँ, जो तीसरी वीडियो इसकी है। इसकी तीसरी वीडियो है। अब आप इसमें पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा, और इसमें मैं विषय क्षेत्र के बारे में बताऊँगी। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये आप जानते हैं। ये एक नवीन विज्ञान है। इसका जन्म देने का श्रेय अगस्त काम्टे को है। उन्होंने सर्वप्रथम पॉजिटिव फिलॉसफी इसको कहा था, और सेंट साइमन ने इसे पॉजिटिव बायोलॉजी, उन्होंने सेंट साइमन ने सोशल बायोलॉजी के नाम से संबोधित किया था। तो इस तरह से आपने देखा कि समाजशास्त्र नाम पढ़ने से पहले कई लोगों ने, जैसे सेंट साइमन और अगस्त काम्टे ने, अपने अपने नाम देने का प्रयास किया, परंतु अंत में इसका नाम समाजशास्त्र ही पड़ा है। आपको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। आपने समाजशास्त्र संबंधित अध्ययन को सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी से नाम से पुकारा है। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द सोशियस लैटिन भाषा से है, दूसरा शब्द लोगस ग्रीक भाषा से है। समाजशास्त्र का अर्थ समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जैसे कि आप देखें कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव भी दिया था। ठीक है, अब आप देखें कि वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। मैकर्न पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों की इसी चाल को हम समाज कहते हैं। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। गिलिन और गिलिन के अनुसार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रिया को कहा जाता है। गिन्सबर्ग ने कहा है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। सोरोकिन ने समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतर संबंधों का विज्ञान है। समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया गया है। समाजशास्त्र का क्षेत्र के बारे में अलेक्स इंकल्स के अनुसार समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की ना तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और ना ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के कुछ मत हैं। समाजशास्त्र में आप देखें सर्वप्रथम दो क्षेत्र हैं। नंबर एक स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसे विशिष्टात्मक संप्रदाय कहते हैं। दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित प्रमुख विद्वान हैं, इसके जनक हैं जॉर्ज सीमेल, वीरकांत, मेन है जॉर्ज सीमेल, फिर वीरकांत, वान वीज, मैक्स वेबर, टॉनीज, रास पार्क, बर्गेस, ये सब हैं। तो अन्य विद्वानों ने समाजशास्त्र की एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है, ऐसा कहा है। सामाजिक संबंधों के स्वरूप पर जोर देने के कारण ही संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है, क्योंकि ये सामाजिक संबंधों के स्वरूप पर जोर देता है। इस संप्रदाय से संबंधित विद्वानों का मानना है कि स्वरूप और अंतर वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखें कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों को अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जॉर्ज सीमेल ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है। वीरकांत के अनुसार समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। आप देखें, वानवीज ने लिखा है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, और यही उसका विशेष क्षेत्र भी है। अपने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन किया है। अगला है, देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अन्य समर्थकों में टॉनीज, बोगल, रास पार्क, बर्गेस आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। उपयुक्त आपने देखा कि वानवीज ने लिखा है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, और यही उसकी विशिष्ट क्षेत्र है।
अपने सामाजिक संबंधों में 650 स्वरूपों का अध्ययन किया है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अन्य समर्थकों में टॉनिज, वोगल, रास, पार्क, बर्गेस आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। उपर्युक्त सभी विद्वानों का समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से स्वतंत्र और एक विशिष्ट विज्ञान का प्रलय प्रयास रहा है। अब आते हैं, देखते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनिश्चितता और अस्पष्ट का आरोप है। सोरुकिन ने लिखा है कि स्वरूपों का अध्ययन अन्य विज्ञानों का भी के द्वारा भी किया जाता है, अतः समाजशास्त्र के लिए मानवीय संबंधों के स्वरूपों के विज्ञान के रूप में कोई स्थान नहीं है। इसकी आलोचना इस तरह से सोरुकिन ने की। अब हम पढ़ते हैं सामान्य आत्म संप्रदाय, जिसमें शुरू की दुर्खीम हाबहाउस, गिन्सबर्ग, मोटवानी और गिडिंग्स, मोटवानी, काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु का सर्वप्रथम प्रयोग अलेक्स इंकेल्स ने किया था। यहाँ आप इसको सही कर लीजिएगा, अलेक्स इंकेल्स होगा। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत परिवार, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियंत्रण, उद्योग, कार्य आदि विषय आते हैं। अगला है दुर्खीम का मानना है कि समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संस्थाओं, और सामाजिक तथ्यों का अध्ययन से है। मैकन पेज ने कहा है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही है। मैकन पेज लिखते हैं कि सामाजिक संबंध का प्रयोग अनेक कर्ताओं के ऐसे व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो अर्थपूर्ण होता है और एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित भी होता है। तो आपने देखा कि इस तरह से अलेक्स इंकेल्स के अनुसार, आप जानते हैं अलेक्स इंकेल्स के अनुसार समाजशास्त्र विश्लेषणात्मक, अनुभवात्मक और 3 पथ उन्होंने बताए हैं। अलेक्स इंकेल्स ने विश्लेषणात्मक, अनुभवात्मक और एक मैं भूल रही हूँ, ये 3 पथ उन्होंने बताए हैं समाजशास्त्र के अध्ययन के रूप में। आइए मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ कि समाजशास्त्र का अर्थ और बताते हुए, समाजशास्त्र का आप जानते हैं उसका जन्म हुआ 1838 में और इसका जन्म के साथ साथ इसके नाम को लेकर डाउट था, तो इसलिए अगस्त काम्टे ने और सेंट साइमन ने इसको अलग अलग नाम से संबोधित किया, परंतु अंत में इसका नाम समाजशास्त्र ही पड़ा। समाजशास्त्र के बारे में जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा इसे इथोलॉजी नाम देना चाहिए। वार्ड कहते हैं समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। तो इसी तरह से अनेक जितने भी थिंकर्स हैं उन्होंने अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने नॉलेज के अनुसार समाजशास्त्र को परिभाषित करने की कोशिश की है और प्रयत्न भी किया है। जॉनसन ने समूहों का विज्ञान कहा है, मैकन पेज ने सामाजिक संबंधों का विज्ञान कहा है, जबकि मैक्स वेबर के बारे में आप जानते हैं सामाजिक क्रियाओं का उन्होंने विज्ञान कहा है। ग्लीन भी कहते हैं कि जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उत्पन्न जो अंतःक्रियाएं होती हैं वही समाजशास्त्र है। सोरुकिन ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और अंतर संबंधों के सामान्य विज्ञान का अध्ययन करा है। तो इस तरह से आपने देखा कि समाजशास्त्र के बारे में अनेक विद्वानों का अनेक विचार प्रकट किए जाते हैं। समाजशास्त्र का ये क्षेत्र है, स्वरूपात्मक है और समन्वयात्मक है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वीडियो पूरा हुआ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा।
मेरी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो आप इस कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाऊँगी। आप लोगों का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों।